ट्रू टू लाइफ। आज हम हैं एक शॉर्ट फिल्म के सेट पर, कह सकते हैं साइको लवर नाम की मूवी है जो बनने वाली है। यहाँ पर मेरे साथ हैं नरेन जो एक कास्टिंग डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है और काफ़ी सारे प्रोफाइल हैं। तो आज का जो मुद्दा हम इनसे डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं अलग अलग कास्टिंग एजेंसीज में काफ़ी सारे पैसे उनके गए हुए हैं, या कहा जाता है कि उनके पैसे जो हैं लूटे गए हैं। ऐसा काफ़ी सारी एजेंसीज कर रही हैं। तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि ये जो बहुत सारे लोग मौका चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं मूवीज़ में आना, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए उन्हें? मेरा सजेशन इन लोगों के लिए इतना ही है कि पहले तो कोई भी चीज़ आपको कॉल आता है तो उसको कॉल को परखो, थोड़ा इंक्वायरी करो कि क्या है क्या नहीं, आपके जो फील्ड में है इससे सजेशंस लो। क्योंकि क्या होता है कि आजकल लोग को फट से प्रोफाइल बना चाहते हैं वो, और इमोशनल हुए हो तो वो पैसा भर देते हो। तो ऐसा ना करें कि आप सजेशन लो। और अभी तो बहुत सारे, अभी आप पहले तो नाम इसमें गूगल में डाल के वो कास्टिंग का एजेंसी का गूगल में नाम चेक करके प्रॉपर है या फेक है, तो ये आप बच सकते हो। क्योंकि आजकल सब ओपन हो चुके, तो आपको इतना फ्रॉड होने की जरूरत नहीं है, तो इजीली आप कर सकते हो। इसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं। कोई आपको हमको चांस देते तो आप पहले इसको परखो कि ये फेक है या नहीं है, तो इससे आपका काम इजी हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बार सर आई गेस बहुत सारी कास्टिंग एजेंसीज गूगल पर नहीं भी डालती हैं, या ये आपको एश्योरिटी देती हैं फ़ोन पे कि हम लोग जेन्यून है, मैंने इसको काम दिया, मैंने उसको काम दिया, उसकी क्लिप्स में भेजती हूँ। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतना नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है ना, तो देखो क्या होता है कि आजकल तो ओपन सब कुछ अभी मार्केट हो चुका था। आपको बचना है तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, किस पे डिपेंड होकर मतलब नहीं कि आज। और पहली बात तो कास्टिंग एजेंसी से आपको डायरेक्टली कॉल आने से बेटर आप घर पे बैठे आपको कास्टिंग एजेंसी बुला दे तो गलत है। आप चाहे तो घूमो, मार्केट में घूमो, आपको क्या नहीं, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकले तब तक आपको सही और गलत का अंदाजा नहीं मिलने वाला है। मैं घर पे बैठूँ, मुझे क्या मार्केट में क्या सब्जी का क्या दाम है मुझे कैसे समझ में आने वाला है? तो जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो यही बात होती है कि आप वो मार्केट में आना है, प्रोफाइल इंडस्ट्री में आना है, तो आपको घर से बाहर निकलना तो ही आपको समझ में आएगा एक्चुअल में क्या है, राइट है या कितने ठोकरें खानी पड़ती है, क्या रियल होता है क्या फेक होता है, और जितना स्ट्रगल करना पड़ता है वो स्ट्रगल है या नहीं है आपको भी समझ में आएगा। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके ये फेक लोगों से आपको भागना, तो आप घर से बाहर निकलिए और ये कॉल्स को आप मतलब अटेंड ना कीजिए, और आप इसको खुद जाके इसको प्रूव कीजिए कि ये राइट है या रॉन्ग है। सर काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे भी देखा जाता है कि कास्टिंग कॉल फॉर स्पेशली बच्चों के लिए माँ बाप इमोशनल हो जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? कई बार इंस्टाग्राम की एड्स में ही आ जाता है कि ये शूट है या फ्लिपकार्ट का शूट है एंड ऑल। देखो सब लोग फेक नहीं होते, लेकिन क्या होता है एक करता है भुगतना सबको पड़ता है। तो यहाँ पे एक ही है कि आपके पास अभी सपोज कोई कॉल आया तो आप जरा इसका कॉल का इंक्वायरी कीजिएगा। भाई मैं मुझे एक नंबर से कॉल आया, राइट है या रॉन्ग है। मैं हम जाके ऑफिस में जाके इंक्वायरी कीजिए, इन लोगों का प्रोफाइल चेक कीजिए। वो तो आपको हम आपको ऑफिस में आना चाहते हैं, आपको ऑफिस का एड्रेस तो वो तो नॉर्मल सी बात है। आप डायरेक्टली इसको पे मत कीजिए, डायरेक्टली ऑफिस में जाइए, सब कुछ चीज़ें इंक्वायरी कीजिए, तो सबसे ईजी होगा ना आपको। मेरे से सब लोग फेक होते हैं, लेकिन जो जेन्युइन होते हैं इन लोग को प्रॉब्लम आती है ये सब की चीज़। फिर तो जो जेन्युइन है इसके लिए बता रहा हूँ कि जो जेन्युइन है वो कैसे प्रूव करे कि आप जेन्युइन के जाओ, इन लोग के ऑफिस में जाके इंक्वायरी करो, इन लोग का प्रोफाइल चेक करो, या जहाँ पे शूट चल रहा है यहाँ पे हमको पहले दिखाओ, तो जाके ईजी हो जाएगा। सर का जैसे सजेशन है कि डायरेक्टली कभी भी पेमेंट नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाली एजेंसी क्लेम कर रही है कि उनके थ्रू काफ़ी शूट्स हो रहे हैं, तो बाकायदा उन शूट्स पर जाएं और परखें, उसके बाद ही रजिस्टर करें। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस फील्ड में कैसे आए, कौन थे, लाइक जैसे हम बोलते हैं गॉड फादर या गॉड मदर, किसने आपको ये रास्ता दिखाया? क्योंकि आजकल काफ़ी सारे कास्टिंग की एजेंसीज़ हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता उन्हें जाना कहाँ चाहिए। तो आप कैसे इस फील्ड में आए? वैसे तो मतलब कोई गॉडफादर वगैरह नहीं है। जब ऑडिशन वगैरह होता है, मराठी सीरियल हो, हिंदी सीरियल हो, वह हम जाके ऑडिशन देते हैं ना, तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है, देन हम काम कर सकते हैं। ये ऑडिशंस की जो डिटेल्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं? आपने कहीं रजिस्टर किया हुआ है? लाइक एक आम जनता अगर अपने आप के लिए चाहे कि मुझे ऑडिशंस की डिटेल्स चाहिए, तो उसे क्या कहाँ जाना चाहिए? देखो ऑडिशन के लिए आप इंस्टाग्राम पे कास्टिंग वाले हैं जो, उनका भी ये कर सकते हैं, या एफबी पे भी आता है, और ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें ही कर सकते हैं। इसमें जेन्युइन लोग भी बहुत सारे हैं और फेक भी है, तो वो एक बार क्रॉस चेक करके आपको जाना है। कितने साल से आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में?
मैं 5 साल से काम कर रही हूँ। अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक ऑडिशन में जाते हैं, सिलेक्शन में कितना टाइम जाता है, क्या सीन है? बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, 5 साल से बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, तो तब जाके कुछ काम बनता है। हर दिन मतलब हर नए सीरियल में नया ऑडिशन रहता है, नया कैरेक्टर रहता है, तो हमें हर दिन नई तैयारी करनी पड़ती है, हर दिन नई शुरुआत करनी पड़ती है। क्या तैयारी करनी पड़ती है? नॉर्मली क्या सोचा जाता है कि अगर कोई बच्चा दिखने में अच्छा है, अगर कोई लेडी दिखने में अच्छी, शी फील्स कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, क्या इतना आसान है? दिखना मैटर नहीं करता, मतलब आप वो जो कैरेक्टर है, रिक्वायरमेंट आती है, वो कैरेक्टर में आप फिट बैठने चाहिए, फिर आपका सिलेक्शन होता है। ऐसे नहीं कि आप दिखने में अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं है। क्या क्या तैयारी करते हैं, छोटी मोटी अगर बता सकें? आपको मतलब लाइक कौन सा कैरेक्टर दिया है, तो वो उस कैरेक्टर में आपको पूरा इन्वॉल्व होना है, तभी आप कर सकते हैं वो चीज़। मतलब खुद को समझना पड़ेगा कि वो हम रियल में है, तो वो आप कर सकते हैं नेचुरली। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें आसान नहीं है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, रिहर्सल्स करनी पड़ेगी, सही एजेंसी कौन है वो इंक्वायरी करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी ये ऑडिशन की जो तैयारी है वो शुरू होगी, ये सफ़र शुरू होगा।